करोड़ों रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? कोई सवाल का जवाब दे। मोदी जी ये भी तो कहें कि बॉर्डर से सारे जवान हट जाएं, मैं भाजपा वाले और हमारे निक्कर वाले हम सारे मिलकर देश के बॉर्डर की रक्षा कर लेंगे। क्यों नहीं कहते? निक्कर वाले कौन? आरएसएस वाले। आपको नहीं पता निक्कर वाले? अब तो फुल पैंट हो गई, प्रमोशन हो गया। आप दिखाइए ना पूरे देश को कि आप गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। क्यों आप दोगला चरित्र दिखाते हैं? आप सीधा सीधा दिखाइए। मुझे लगता है तिहाड़ में बैठ के सिविल इंजीनियर की डिग्री भी ले ली इसने, तभी तो इसको पता है कहाँ से लीकेज हो रही है और कहाँ पानी बह रहा है, कहाँ गटर बह रहा है, कहाँ सीवर है। पार्लियामेंट का पूरा नक्शा लेकर बैठा हुआ है क्या ये तो वो लोग हैं जो 2000 के नोट के भी फायदे बता रहे थे, चालू होने के फायदे बता रहे थे, अब बंद होने के भी फायदे गिना रहे हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन, आप तो खुश हैं, इसमें भी विरोध है। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप में से कोई पढ़ा लिखा पत्रकार हो तो आज अपना चेहरा लेकर सामने आए। आप लोगों की पत्रकारिता मैं दिखाता हूँ कि किस लेवल की है। आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, जरा सामने आइए। है किसी में दम? अरे सब पढ़े, हाँ सब PhD होल्डर हैं, हमें पता है। किसमें आपने PhD कर रखी है बताइए जरा। बंद हो गई PhD 1 मिनट में। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। आर्टिकल 79 क्या कहता है जरा बताइए। क्या कहता है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से मत पूछिए। आपने PhD कर रखी है ना, क्यों नहीं पूछा जाए पत्रकार से? नहीं क्यों ना पूछा जाए? आर्टिकल 79 सुन लीजिए। आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसको राष्ट्रपति और 2 सदन मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता, कानून में तब्दील नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आर्टिकल 79 कहता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भाई पार्लियामेंट का तो उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री की और तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करने का भी जो कार्य है वो पार्लियामेंट के हाथ में, यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बिना राष्ट्रपति की मर्जी के कोई मंत्री नहीं बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं हो रहा है, पहला सवाल। दूसरी बात यह कि 28 तारीख को ही क्यों पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, क्यों 14 अप्रैल को नहीं हुआ, क्यों 26 जनवरी को नहीं हुआ और क्यों 2 अक्टूबर को नहीं हुआ? ये दूसरा सवाल। आप में से मुझे कोई बताएगा क्या है 28 में? आपको दिक्कत क्या है अगर 2 अक्टूबर को हो जाता? आपको दिक्कत क्या थी अगर 14 अप्रैल को हो जाता? सावरकर का जन्मदिन है, लेकिन भाजपा ने तो ये नहीं कहा कि सावरकर के जन्मदिन के हिसाब से। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए। नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं सावरकर का जन्मदिन है तो गॉडसे के जन्मदिन पे भी कर देते, क्यों नहीं करते? आप कर लीजिए ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्यों देश के प्रधानमंत्री फिर महात्मा गांधी के लिए एक वो अपनापन दिखाते हैं? क्यों 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं? आप दिखाइए ना पूरे देश को कि आप गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। क्यों आप दोगला चरित्र दिखाते हैं? आप सीधा सीधा दिखाइए देश के लोगों को कि आप महात्मा गांधी को मानते नहीं हैं। पूरे देश के अंदर वो सो कॉल्ड लोग जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते नहीं है, महात्मा गांधी को जानते नहीं है, महात्मा गांधी को गाली देने का काम कर देते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ, मेरे देश के राष्ट्रपति हैं और मैं चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी पार्टी, किसी भी दल और किसी भी संगठन के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन मेरे देश के माननीय राष्ट्रपति के हाथों हो। ये हमारे लिए बड़े गौरवहीन बात होगी कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति हमारे देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगी। आपको आपत्ति क्या है? आप बताइए अपनी आपत्ति। तो मोदी जी करते तो दिक्कत क्या आ रही है? डंका जो बजा रहे हैं प्रधानमंत्री में, डंका बजा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे कि सारे पत्रकार अपने अपने घर जाकर बैठ जाएं, पत्रकारिता मैं ही करूंगा, वैसे भी आप कुछ नहीं करते, आप भी तो उनकी दलाली ही करते हैं, तो अगर मोदी जी कल को कह देंगे कि मैं ही पत्रकारिता कर लेता हूं तो आप अपने घर बैठ जाएंगे? बताइए। वो पत्रकार क्यों बनेंगे? नेता है भाई साहब, उद्घाटन करने का काम तो आपने, तभी तो कह रहा हूँ कि आर्टिकल पढ़ा है आपने, पढ़ाया आपने। अरे मोहित जी शिलान्यास उन्होंने किया था तो उद्घाटन भी कर, किन्होंने? मोदी जी ने। एक बात आप मुझे बताइए, कल को मोदी जी ये भी तो कहें कि बॉर्डर से सारे जवान हट जाएं, मैं भाजपा वाले और हमारे निक्कर वाले हम सारे मिलकर देश के बॉर्डर की रक्षा कर लेंगे। क्यों नहीं कहते? निक्कर वाले कौन? आरएसएस वाले। आपको नहीं पता निक्कर वाले? अब तो फुल पैंट हो गई, प्रमोशन हो गया, फुल पैंट हो गई अब तो। संसद अगर
उद्घाटन कर देंगे तो उसका क्या होगा? अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, साल 2014 से पहले संसद नहीं चलती थी? मोदी कह रहे हैं कि वो पनौती है। अरे भूकंप विरोधी संसद बन के तैयार हुई है, काहे आप लोग विरोध कर रहे हैं? अच्छा भूकंप विरोधी, एक मिनट, संसद तो आपने भूकंप विरोधी बना दिया, लेकिन जो देश की जनता जो फुटपाथ पर सोती है, कभी देखा है आपने? करोड़ों रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? कोई सवाल का जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम प्रधानमंत्रियों का, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो तमाम लोग, जो तमाम हमारे जो नेता हैं जिन्होंने इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे, सिर्फ उनके इतिहास को मिटाने के लिए नई पार्लियामेंट का निर्माण किया है और किसी लिए नहीं किया। वरना आप मुझे बताइए, नई पार्लियामेंट में कमी क्या थी? जरा इस सवाल का जवाब देश के सरकार के नेता या आप में से कोई गोदी मीडिया के पत्रकार दे दे। अरे विश्व स्तरीय बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना विश्व में डंका बज रहा है, आपकी तरह थोड़ी ना। सुनिए, जिस तरीके से ना मुंह चलाते हैं ना, जरा ये बताइए कितने विदेश की यात्रा आप तय करके आए हैं? बताइए ना, क्या हुआ? हलक में फेविकॉल अटक गई क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी सर? अरे हाँ, आप कितने घूम के आए विदेश? है क्या है आपके चैनल का नाम बताइए? छोड़िए ना, मोदी जी का नाम। अरे आप बता दीजिए। संसद के फायदे बताएं। रणधीर चौधरी ने संसद के फायदे बताएं। वो जो है काफी लीकेज की दिक्कत थी, नाली वाली की दिक्कत थी उसमें। हाँ, तो सुधीर चौधरी को टेंडर दे दिया होगा ना, पुरानी संसद में नाली वही साफ कर रहा होगा और देखता होगा कहाँ लीकेज है कहाँ लीकेज नहीं है। आजा भैया, गली मोहल्ले में इतनी जगह लीकेज है, तेरे को दिखा देंगे ना तो तेरे को समझ में आ जाएगी। तू देख रहा लीकेज, तू इंजीनियर कब से बन गया? मुझे लगता है तिहाड़ में बैठ के सिविल इंजीनियर की डिग्री भी ले ली इसने, तभी तो इसको पता है कहाँ से लीकेज हो रही है और कहाँ पानी बह रहा है, कहाँ गटर बह रहा है, कहाँ सीवर है। पार्लियामेंट का पूरा नक्शा लेकर बैठा हुआ है क्या ये तो वो लोग हैं जो 2000 के नोट के भी फायदे बता रहे थे, चालू होने के फायदे बता रहे थे, अब बंद होने के भी फायदे गिना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें।